नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और चलिए आज हम जिक्र करेंगे यहाँ पर मास्टर प्लान 2031 गुड़गांव का। देखिए दोस्तों, मास्टर प्लान को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम मास्टर प्लान नहीं समझेंगे तब तक हमें नहीं पता होता कि किस लोकेशन पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और क्योंकि आप सभी को पता है कि हम गुड़गांव बेस्ड एक रियल एस्टेट कंपनी है, और जो गुड़गांव के ऊपर हमारा फोकस रहता है कि गुड़गांव में किस लोकेशन पे हमें इन्वेस्ट करवाना है। और क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं कंप्लीट एरिया को, तो तब तक हमें पता नहीं होता कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है और कहाँ पर हमें जाना चाहिए, कहाँ पर हमें अपना पैसा लगाना चाहिए और कहाँ। देखिएगा, हर एक व्यक्ति की अपनी अलग चॉइस होती है, हर एक व्यक्ति की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसका अपना बजट होता है। तो अपने बजट के अकॉर्डिंग एक बार पूरा इसके ऊपर ओवरव्यू ले लेते हैं कि कहाँ पर हमें। देखिएगा, गुड़गांव को मैं मेजरली 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता हूँ। एक जो पुराना गुड़गांव था, एंड देन उसके बाद में वो मैं जो सेक्टर्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। 2031 का जो मास्टर प्लान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब चल रहा है 2023 और हमारे पास 7 से 8 साल का समय है, और देखते हैं तब तक कहाँ पर डेवलपमेंट होने के चांसेस हैं। अगर आप जब भी अपना कोई भी हमें कॉल करते हैं, तो आप थोड़ा सा एक फिल्टर करके अपने आप को और फिर बताइएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट कहाँ है, आप कहाँ पर लेना चाह रहे हैं और आपकी जो बजट है वो क्या है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज का इस वीडियो को। और ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो मास्टर प्लान 2031 का, और इसको सारे के सारे को सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। हर एक सेक्टर के अंदर कुछ एक रेजिडेंशियल पार्ट है, कुछ कॉमर्शियल है, कुछ अलग दो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम एयरपोर्ट से, और आप जो देख रहे हैं ये एयरपोर्ट का एरिया है। और जो एयरपोर्ट आप देख रहे हैं ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसकी वजह से आज गुड़गांव के अंदर जो कुछ भी डाउन देखने को मिला है वो सभी आप। इसके बाद में चलता हूं मैं रेडिसन होटल के ऊपर, जो नेशनल हाईवे नंबर 8 के ऊपर है। नेशनल हाईवे नंबर 8, जो कि आप देख रहे हो कि येलो कलर वाली जो लोकेशन है, यहाँ पर इसके नज़दीक में एम्बियंस मॉल, और उसके सामने फिर इफ्को चौक, और यहाँ सिग्नेचर टावर। ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो ये सारा का सारा कॉमर्शियल पार्ट है। सेक्टर 29 हार्ट ऑफ गुड़गांव इसको कहा जाता है। और कॉमर्शियल जो लैंड है, सेक्टर है, उसके जितना भी कलर आप ब्लू कलर देख रहे हैं ये सारा का सारा कॉमर्शियल पार्ट्स आ जाता है। तो जो पीच कलर आप देख रहे हो ये सारा रेजिडेंशियल एरिया में आता है। जैसे ही हम आगे चलते हैं उसके बाद में आ जाता है हीरो होंडा चौक, और हीरो होंडा चौक से जब आप चलते हैं तो सोना रोड की तरफ में। अब चलते हैं, बात करते हैं कि और ये जो देख रहे हैं मेन गोल्फ कोर्स रोड है, जहां पर सभी के सभी कॉरपोरेट के जो ऑफिस है वो इस लोकेशन पे है। ये जो डीएलएफ फेज 1, डीएलएफ फेज 2, डीएलएफ फेज 3, डीएलएफ फेज 4 एंड 5, ये सारा का सारा डीएलएफ का है एरिया आ जाता है। और ये सारे के गोल्फ कोर्स, और साइबर हब इसको कहा जाता है। ये जो सेक्टर 19 के इस साइड का जो एरिया, और साइबर सिटी, आप सभी को पता है कि हिंद गुड़गांव का जो कॉमर्शियल मेन है वो सारा का सारा साइबर सिटी, और डीएलएफ का जो एक कम से कम यहाँ पर आप मान के चलिएगा कि 1 लाख से ज़्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ इस साइबर सिटी के अंदर काम कर रहे हैं। और उसके साथ में जब हम गोल्फ कोर्स रोड की तरफ चलते हैं, तो जो डीएलएफ ने अपनी पहली प्राइवेट मेट्रो को शुरुआत की, और गोल्फ कोर्स रोड पे होते हुए गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन तक इसको बढ़ाया गया। ये जो सारा का सारा लास्ट जो प्राइवेट रैपिड मेट्रो का स्टेशन है, लास्ट का स्टेशन यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पर लगभग 6 अंडरपासेस के थ्रू होते हुए ये सारा का सारा रोड जाता है, जो कि एम्बियंस मॉल से और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन को कनेक्ट करता है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी रेड लाइट एरिया नहीं। सभी का सभी जो डीएलएफ का हाई अपार्टमेंट्स जो गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर है, जैसे कि कैमेलिया हो गया, मैंगोलियाज हो गया, उसका सामने डीएलएफ कोर्स को रोड के गोल्फ कोर्स के ऊपर पड़ता है। ये जो कि गोल्फ कोर्स है ये डीएलएफ के द्वारा मेंटेन किया जाता है। सारे के सारे कॉरपोरेट ऑफिसेज वो सभी इस लोकेशन में ज़्यादा डिपेंड करते हैं। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन कोर्स जो रोड है वो सीधा कनेक्ट होती है, आगे सोना रोड से कनेक्ट होती है। ये सोना से रोड आगे जो राजीव चौक से होते हुए और
सोना तक चली जाती है। राजीव चौक से और गोल्फ कोर्स के बाद जो दूसरी रेजिडेंशियल एरिया माना जाता है उसको सोना रोड को माना जाता है। बहुत हाई अपार्टमेंट, हाई राइज बिल्डिंग्स यहाँ पर आपको मिलेंगी, सुभाष चौक के और वाटिका के। देन उसके बाद में पार्क व्यू आ गया, है ना। तो ये सारे के सारे बेस्टेक के आगे तत्वन विलास आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो सारे के सारे सोना रोड के ऊपर मिलेंगे। काफ़ी अच्छा सोना रोड इस टाइम पे चला था। अब मैं बात करूँ कि गुड़गांव को 6 हिस्से में हम डिवाइड करते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये सारा का सारा पुराना गुड़गांव इसको हम बोलते हैं, जहाँ पर जो शुरुआत में गुड़गांव की अगर शुरुआत हुई थी, ये सारा इस एरिया से शुरुआत हुई थी। उसके बाद में जो एग्जिस्टिंग इस टाइम पे जो चल रहा है वो आपको एग्जिस्टिंग गुड़गांव के अंदर दिखाई देगा। ये जो सारा जहाँ पर डीएलएफ ने और मेन जो हाथ रहा था इसको डेवलपमेंट करने का, उसमें डीएलएफ का रहा। सुशांत लोक जो कि बहुत फेमस है, यहाँ पर आपको सारे कॉरपोरेट ऑफिसेज मिल जाएंगे। सुशांत लोक जो कि 43 है, जहाँ पर आपको बेहतरीन जो ऑफिसेज वो मिलेंगे। इसके सामने हुड्डा सिटी सेंटर का एरिया मिलेगा। उसके बाद में ये जो रोड देख रहे हो ये एमजी रोड जो कि छतरपुर से होते हुए और गुड़गांव को कनेक्ट करती है। दूसरा जो सड़क है जो गुड़गांव को और दिल्ली को कनेक्ट कर रहा है, साउथ दिल्ली और गुड़गांव को कनेक्ट कर रहा है, तो ये रोड आ जाती है। रेड लाइन जो दिखाई दे रही है ये आपको मेट्रो रूट का दिखाई दे रहा है। इसके बाद में अगर मैं आगे चलूँ तो यहाँ पर हुडा सिटी सेंटर और हुडा सिटी सेंटर इस समय सबसे लास्ट का जो मेट्रो स्टेशन वो है। उसके बाद में अगर मैं आगे इसको आगे 2031 के मास्टर प्लान में आप देखेंगे तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और एक्सटेंशन रोड से सोना रोड और सोना रोड से होते हुए NH8 को कनेक्ट करने जा रहा है। तो ये मास्टर प्लान 2031 का है। तो आप समझ गए होंगे कि 2031 में मेट्रो जिस हिसाब से कनेक्ट करेगी तो वहां पर हमें निवेश करने का एक मौका मिलता है। जहां पर पीपल अब सबसे ज्यादा रह रहे हैं वो देखिएगा सेक्टर 57 और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के ऊपर। यहाँ पर 10 सेक्टर्स का ये समूह है जहाँ पर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में जो प्रीमियम लोकेशन के फ्लैट्स यहाँ पर आपको अवेलेबिलिटी मिलती है। उसके बाद में अगर आगे गोल्फ कोर्स रोड से और सोहना रोड की तरफ जब हम चलेंगे तो ये सारा का सारा प्रीमियम लोकेलिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद अगर जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूँ जो बेहतरीन अभी पोजेशन के नज़दीक लगने वाले हैं तो वो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के ऊपर आपको, क्योंकि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के ऊपर सबसे ज़्यादा 400 एकड़ के करीब यहाँ पर ज़मीन इस टाइम पे MRMGF के पास अवेलेबल है। और उसके बाद में बंसल आ गया, देन उसके बाद M3M का आ गया। ये सारे के सारे अपार्टमेंट्स जो हाई राइज अपार्टमेंट्स इन्होंने डेवलप किए हैं वो यहाँ पर आपको मिलती है। यहाँ सारी की सारी प्रीमियम सोसाइटीज़ मिलती रहे जो कि आपको 43 और सेक्टर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन तक आपको मिलेगी। अगर मैं M3M की बात, M3M का मैं बहुत ज़्यादा नाम इस समय नहीं लेना पसंद करूँगा। और अगर मैं बात करूँ आगे जो हयात, आप देखिएगा यहाँ पर आपको हयात मिलेगा जो कि रेडी हो चुका है। और गोल्फ कोर्स रोड की अगर मैं बात करूँ तो सबसे प्रीमियम लोकेशन इस समय गुड़गांव की ये बनी हुई है। उसके बाद में यहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर जितनी भी लोकेलिटी सारे की सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। जो गुड़गांव के सबसे बेहतरीन स्कूल्स हैं, मल्टीप्लेक्स है, हॉस्पिटल्स है, वो सारी यहाँ पर नियर बाय आपको अवेलेबल हो जाती है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के मैं ये कहूँगा कि इसको अंडर वैल्यूड इस समय नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग बोलते हैं कि रेट बहुत ऊपर हो चुके अब आगे बढ़ने की, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिसको रहना है वो आगे आएगा। हाँ, ये चीज़ है कि बजट आपका थोड़ा सा ऊपर चला जाता है इस लोकेशन में। अगले 2 से 3 साल के अंदर और भी ज़्यादा यहाँ पर आपको पॉपुलेशन बढ़ती हुई नज़र आ जाएगी। अगर मैं आगे चलूँ तो जो सदर्न पेरिफेरियल की बात करें तो जो आप देख रहे हैं एक्सटेंशन ऑफ गोल्फ कोर्स रोड का जो है उसको सदर्न पेरिफेरियल बोला जाता है, जो कि सोना रोड और वाटिका रोड से कनेक्ट।
ये सदर्न पेरिफेरियल जो रोड है, इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर वाला, ये सारा का सारा कॉमर्शियल है, जो कि हाइट टाउन NH8 से कनेक्ट करता है। और आप देखिएगा सोना रोड और जो इसको जो कनेक्ट कर रही है, NH8 को कनेक्ट कर रही है, ये सारा सदर्न पेरिफेरियल रोड है। यहाँ पर BPTP का एक प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, टुलिप का आपको प्रोजेक्ट मिलेगा जो सेक्टर 69 के अंदर है। और ये एक आपको रेजिडेंशियल की सेकंड, मतलब थोड़ा सा उससे रेट वाइज रीजनेबल रेट्स में आपको मिलता है। सेक्टर 73 और सेक्टर 71 जो कि DLF के नाम से ही जाने जाते हैं, यहाँ पर हाई प्लॉटिंग हो चुकी है। और रोड के ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो जो पेरिफेरियल रोड है उसके ऊपर सारा कॉमर्शियल लैंड है। NH8 की अगर मैं बात करूँ तो NH8 जैसे ही हम नीचे चलेंगे तो सेक्टर्स 75, 76 और 70, 79 और 95, 98, ये सारा का सारा एरिया न्यू गुड़गांव है, जिसके अंदर जो अभी आगे डेवलपमेंट होने, जितनी भी फ्यूचर की डेवलपमेंट है वो सारी की सारी न्यू गुड़गांव के अंदर आपको दिखाई दी। ये जो आप देख रहे हैं न्यू गुड़गांव, यहाँ पर आपको NH8 और फ्यूचर, उसके बाद द्वारका एक्सप्रेस से इसकी कनेक्टिविटी दी हुई है। यानी कि न्यू गुड़गांव में इस समय लग रहा है कि आपको आने वाले समय में एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये सारे 26 सेक्टर्स हैं। यहाँ पर न्यू गुड़गांव की आप बात करेंगे तो जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, आप देखिएगा कि मतलब इनकी कनेक्टिविटी, रोड्स की कनेक्टिविटी इस हिसाब से दी है कि यहाँ पर जाम, किसी प्रकार का ना कोई जाम लगे ना कुछ और हो, ऐसी कोई भी सिचुएशन। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रेट्स की, तो आज भी आपको जेन्युइन रेट्स के ऊपर अवेलेबिलिटी हो जाती है। दूसरा इसकी कनेक्टिविटी IMT, और जो लग रहा है कि IMT का जो एरिया है वहाँ पर, उसकी वजह से यहाँ पर आगे पॉपुलेशन बढ़ने वाली है। ये जो 700 एकड़ के अंदर, 700 एकड़ के अंदर ये जो आप देख रहे हैं ये सारे सेक्टर्स है, उसके आगे जो कनेक्ट डेवलपमेंट है वो सारा का सारा DLF के हाई राइज, DLF के जो लो राइज, DLF हाई टाउन, ये सारी की सारी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपको मिलेगी। यहाँ पर गोदरेज, ओरिस और ओरिस आ गया, देन उसके बाद रहेजा आ गया। ये सारे के सारे जो डेवलपर हैं जो यहाँ पर इस रेस के अंदर आगे चल रहे हैं, उनके मैं नाम यहाँ पर ले रहा हूँ। और सिग्नेचर का मैं आपको, अभी तक आपने देखा होगा वीडियोस के अंदर, वहाँ पर उसने बहुत अच्छा अपना ग्रोथ दिखाया है। पीपल जो लोग हैं वो इस समय सबसे ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो न्यू गुड़गांव के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि द्वारका, सभी को पता है द्वारका एक्सप्रेसवे की शुरुआत होने के बाद यहाँ पर एक अच्छा उछाला है। अब मैं अगर बात करूँ जो सेक्टर 29 और 29 के बाद जो कॉमर्शियल सेक्टर, वो 88 सेक्टर है। ये जो सेक्टर है 88, यहाँ पर आने वाले समय में सबसे बड़े जो कॉमर्शियल ऑफिसेज हैं वो यहाँ पर आएंगे, क्योंकि DLF ने यहाँ पर काफ़ी लैंड अभी होल्ड कर चुका है। तो आपको पता है कि जो साइबर हब है, साइबर सिटी 2 जो बनेगी वो सेक्टर 88 में ही बनने की संभावना रहेगी। तो इस समय अगर कोई भी इसके बाद मैं अगर बात करूं तो जो 83 की बात करता हूं, सेक्टर 83 जो NH8 और द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड। द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर जब हम चलते हैं तो ऊपर के जो सेक्टर्स है, सेक्टर 102, 103, जो कि यहाँ से सीधा हमें दिल्ली से कनेक्ट करता है और दिल्ली एयरपोर्ट से कनेक्ट। सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन है जो इस समय ऑपरेटिंग में होने जा रहा है। और द्वारका एक्सप्रेसवे जो है उसको देखिएगा आप, गोल्फ कोर्स और कुछ 2 से 3 साल के अंदर यहाँ पर आपको तैयार होता हुआ देखा है। जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव आप देख रहे हैं सेक्टर द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर, जो सभी की सभी एम्बेसीज को अट्रैक्ट करेगा, जो कि उनके एक सभी एम्बेसी यहाँ पर शिफ्ट होने की संभावनाएं बन रही है, क्योंकि डिप्लोमेटिक जो एनक्लेव है वो इस हिसाब से तैयार किया जा रहा है कि सभी एम्बेसीज यहाँ पर आ जाएं। द्वारका एक्सप्रेसवे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आने वाले समय में, क्योंकि देखिएगा शोभा ने, उसके बाद में टाटा, गोदरेज, इंडिया बुल्स, इंसल्स,
इन अडानी सभी ने यहाँ पर मेजर इन्वेस्टमेंट इस समय करी हुई। द्वारका एक्सप्रेसवे अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन रेखा इस समय बनने वाली है। अगले जो 6 से 7 साल के जो आप टाइम पीरियड देखेंगे, वहाँ पर आपको एक बेहतरीन डेवलपमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो द्वारका एक्सप्रेसवे आने वाले आईएसबीटी इस एरिया में बनेगा, और जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो सीधा गुड़गांव से द्वारका और द्वारका से आईएसबीटी गुड़गांव, और आगे जो भविष्य में इसको मानेसर से कनेक्ट करने का प्रपोजल रखा हुआ है। तो ये जो मैप है इसके आधार पर हमें आइडिया आता है कि कहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब मैं चलता हूँ उद्योग विहार के ऊपर। ये जो आप एरिया देख रहे हो सारा इंडस्ट्रियल उद्योग विहार सेक्टर 18-19 जो कि फेज 1 और फेज 2 के अंदर माना जाता है। यहाँ पर मारुति उद्योग का आपको इंडस्ट्री दिखाई देगी, मारुति उद्योग विहार। और उसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो ये जो पुराने वाले जो एरिया में जब आप चलेंगे सेक्टर 37-38, यहाँ पर हीरो होंडा का इंडस्ट्रियल एरिया जो कि हीरो होंडा चौक आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो ये सारा का सारा जो स्पेस सिटी 1-2 यहाँ पर, उसके बाद में जो बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है वो आपको मानेसर की तरफ में दिखाई देगा। देखिए आप गुड़गांव को देखिए, मैप आप देख रहे हैं वहां पर आपको छोटा, और ये जो आईएमटी का जो एरिया है ये बहुत बड़े स्तर के ऊपर आपको इंडस्ट्रियल हब यहाँ पर बनेगा। तो गुड़गांव की जो इंडस्ट्रीज है उससे कहीं ज़्यादा, अभी तक मारुति और होंडा का अगर दोनों का मिला दे तो उससे कहीं ज़्यादा बड़ी जो कंपनीज है वो आने वाले समय में आईएमटी की तरफ आती हुई दिखाई देगी। जो यहाँ पर साइबर सिटी है, और उसके बाद मैं बात करूँ देखिएगा सेक्टर 25, जितनी की जितनी जॉब्स है वो सारी इन्हीं की देन है, मारुति होंडा। और अगर ये आगे आईएमटी, तो आप सोच सकते हैं भविष्य में ऐसा माना जा रहा है कि जो आने वाले समय लेबर्स है, एम्प्लॉयज है, वो इस साइड में शिफ्ट होंगे। अगर यहाँ पर डेवलप होता है तो ये जो न्यू गुड़गांव है यहाँ पर आप मान के चलिएगा कि जो एम्प्लॉयज है उनकी संख्या बढ़ने पर यहाँ पर डिमांड हाई होने वाली है। अगर जहाँ की मैं बात करूँ तो प्रगति मैदान 2 जो कि आने वाले समय में कंस्ट्रक्ट यहाँ पर किया जाएगा, जो कि प्रगति मैदान की तर्ज के ऊपर ही यहाँ पर व्यापार के जो मेले हैं वो सब यहाँ पर लगेंगे, जहाँ पर एग्जीबिशन ग्राउंड तैयार किया जाएगा जहाँ। और ये जो रोड आप देख रहे हैं सामने प्रगति मैदान के बिल्कुल सामने की अगर मैं बात करूँ तो ये कुंडली मानेसर पेरिफेरियल रोड है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क इस समय, क्योंकि लाइफलाइन इंडस्ट्रीज की जो लाइफलाइन है उसको कि एमपी को माना जा रहा है, क्योंकि सभी ये रोहतक, सोनीपत, झज्जर इन सभी से कनेक्ट कर रहा है। जितनी भी फ्यूचर डेवलपमेंट होना है वो कुंडली मानेसर रोड के ऊपर आपको होता हुआ दिखाई देगा। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो, गुड़गांव मैप आपके सामने मैंने दिखा दिया। सारा हमने पुराना नया सारी की सारी लोकेशंस आपने यहाँ पर देख लिए। और अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो सोचने का अभी वक्त नहीं है, क्योंकि आप जितनी जल्दी यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे आपको आने वाले समय में वैसा ही रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। देखिएगा इन सोचा वहां जाता जहां पर डाउट होता है, बाकी मुझे नहीं लगता कि आप कोई डाउट है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।